यूक्रेन और रूस की जंग में बहुत खौफनाक साजिश का दावा किया जा रहा है। शांति के प्रयास में लगे लोगों को जहर देने की बात सामने आई है। यह वारदात 3 और 4 मार्च के बीच की बताई जाती है। हैरानी की बात यह है कि जहर रूस और यूक्रेन दोनों के दल पर दिया गया। जांच हुई तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जहर कैसे दिया गया, किसने दिया, क्यों दिया, किसी सवाल का जवाब अब तक किसी को मिला नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव। 3 मार्च 2020 रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच, यूक्रेनी सांसद रुस्तम उमेरोव युद्ध रोकने के लिए एक मीटिंग में शामिल हुए। बैठक खत्म करके वो अपने अपने अपार्टमेंट में वापस लौटे। सुबह जब सोकर उठे तो उनकी आंखों में सूजन थी, त्वचा पर खरोंच जैसे निशान थे, पेट और शरीर में जलन हो रही थी। रूसी प्रतिनिधि रोमन अब्रामोविच को दिखना बंद हो गया। सबको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के बाद वो सब सामान्य हो गए। जांच हुई तो आशंका जताई गई, शांति की कोशिश में लगे लोगों को खाने में जहर दिया गया या फिर लेजर किरणों के जरिए उन पर हमला किया गया। लेकिन ये जो कुछ भी था वो जान लेने के इरादे से नहीं किया गया था, बल्कि इस वारदात का मकसद धमकी देने जैसा था ताकि शांति के प्रयास रुक जाएं। लेकिन अगर शांति की कोशिशों को रोकना ही था तो फिर इसकी इजाजत क्यों दी गई? और कौन है जो ये चाहता है कि युद्ध ना रुके? रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं। दुनिया के मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी में उनकी हिस्सेदारी है। यूक्रेन के यहूदी समुदाय से उनके अच्छे रिश्ते हैं। माना जा रहा है कि वो पुतिन की सहमति से ही शांति के प्रयास कर रहे थे। ऐसे में उनको जहर देने के पीछे कौन हो सकता है जो उन्हें मारना चाहता है लेकिन शांति की कोशिश करने से रोकना चाहता है? जहर या केमिकल हमले के पीछे रूस के होने की आशंका जताई गई है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि जहर या केमिकल हमला हुआ ही नहीं है। वो तो मौसम में आए बदलाव की वजह से ऐसे लक्षण दिखे। चूंकि प्रभावित लोग संवेदनशील काम में लगे थे, इसलिए उनकी तबीयत खराब होने पर उसे साजिश का नाम दिया गया। रूसी अरबपति और शांति वार्ता में लगे रोमन अब्रामोविच ने युद्ध शुरू होने के बाद अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बेचकर युद्ध पीड़ितों की मदद में दान दिया था। वो लगातार युद्ध में नुकसान उठाने वालों की मदद कर रहे हैं। इसे लेकर कुछ कट्टरपंथी बहुत नाराज हैं। शंका है कि युद्ध समर्थक इस साजिश को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमेरोव ने ट्वीट के जरिए जहर देने की बात को गलत कहा है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए फैलाई गई खबरें हैं। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। रोमन अब्रामोविच की तरफ से अभी कोई बात सामने नहीं आई है। आज तक ब्यूरो।